हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व के बारे में, ठीक है, एमआरएस के बारे में और उनकी अजप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। फाइनली अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले हम एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगी। देखिए, consumer equilibrium using indifference curve analysis occurs when a consumer maximize their total satisfaction given their limited income and the prevailing market price। देखिए अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ। ये बोलते हैं कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे वो हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दो चीज़ों के थ्रू देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले अभी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व ही पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता था। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता था जहाँ पे दो डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते थे जिन्हें कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता था, और उस कर्व के ऊपर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता था वो सेम होता था, ठीक है। आप पिछली वीडियोस को देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम सब कुछ याद आएगा, ठीक है। और बजट लाइन में हम क्या देखते थे, बजट लाइन वो लाइन होती थी जहाँ पे क्या होता था कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते थे गुड एक्स के एंड गुड वाई के, जो कि कंज्यूमर बाय करता था विद गिवन इनकम और गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। बजट लाइन क्या डिनोट करती थी हमें कि जैसे अब इस वाले कर्व में अगर मैं देखूं तो ए और बी बजट लाइन है, और जो ये IC1, IC2 एंड IC3 ये हमारे इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। सो ए बी बजट लाइन है, वो हमें क्या डिनोट करती है कि गुड एक्स एंड गुड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिन्हें कोई कंज्यूमर खरीदेगा। कैसे खरीदेगा? प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे और अपनी गिवन इनकम के साथ। मतलब जो भी वो इन गुड्स को खरीदने में खर्चा करेगा वो उसके इनकम के इक्वल होता था, ठीक है। यही हमने पढ़ा था, क्योंकि अपनी इनकम के बाहर तो वो जाएगा नहीं। जितना भी वो खर्चा करेगा वो अपनी मार्केट प्राइस पे करेगा, जो कि मार्केट प्राइस मार्केट में गिवन होंगे, और इनकम जिसे जो फिक्स रहेगी, जिसे हम बदल नहीं सकते। तो दो चीजें हमें गिवन होंगी मार्केट में, और जो भी मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस होगा उस पर वो उस चीज को, गुड्स को खरीदेगा। ये होती थी हमारी बजट लाइन। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता था कि इन इंडिफरेंस कर्व पे जो कोई भी कॉम्बिनेशन होंगे गुड एक्स एंड गुड वाई के, वो उन्हें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंज्यूम करेगा, और उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अब हमने दो चीज तो अच्छे से क्लियर आउट कर ली। अब क्या होता है, जिस पॉइंट पे आईसी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट मतलब एक दूसरे पे मिलते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे ई है। अब देखो, अब इसका एक बार मीनिंग समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। देखो, आप एक चीज सोच के देखिए, आप कंज्यूमर हैं, और अगर मैं इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग देखूं तो एज अ कंज्यूमर क्या होगा कि मैं यहाँ पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन कंज्यूम करूंगी, ठीक है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, जितना मैक्सिमम कर सकती हूँ मैं अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करूंगी। लेकिन मेरे पास क्या रहेगा, कुछ तो कंस्ट्रेंट रहेंगे, कुछ तो मेरे पास लिमिटेशंस होंगी। क्या क्या लिमिटेशंस होंगी कि एक तो मेरे पास जो इनकम है, सबसे मेन बात, जो इनकम है वो मेरे पास लिमिटेड रहेगी, है ना। और फिर दूसरा क्या रहेगा कि मार्केट प्राइस, भाई जो भी गुड्स मैं खरीदूंगी उसके कुछ ना कुछ तो मार्केट प्राइस भी रहेंगे, और उन मार्केट प्राइस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ऑल्टर नहीं कर पाऊंगी। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, जैसे किसी भी गुड का प्राइस, जैसे एप्पल का प्राइस अगर 100 है, ठीक है, और मेरी इनकम लेट्स से 150 है, ठीक है, 150 रुपये मेरी इनकम है, और उसका जो प्राइस है एप्पल का वो 100 रुपये है। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं एप्पल खरीदूं, ठीक है, और मुझे एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी जो हो, सेटिस्फेक्शन जो, वो भी मैक्सिमम रहे। मतलब मैं उसे कंज्यूम करके मुझे ऐसे ना लगे कि मुझे किसी और पॉइंट पे डेविएट करना था, या फिर मतलब मुझे कुछ और खरीदना था, मुझे ऐसे भी ना लगे। जब मैं एप्पल को कंज्यूम करूं तो उस समय मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी हाईएस्ट हो,
दूसरा, जो भी चीज़ें मैं खरीदूं अपनी इनकम में और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, कि जो भी उसका गुड का प्राइस है मार्केट में और जो भी मेरी इनकम है, मतलब वो सारी कंडीशंस मेरी फुलफिल हो जाए कि मैं उस गुड को खरीद पाऊं। ठीक है, मतलब मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए कि मैं उस गुड को खरीद पाऊं और उस प्राइस को मैं बियर कर पाऊं, और प्लस में क्या हो कि मेरी सेटिस्फेक्शन भी मुझे अच्छे से मिल जाए। तो ये सारे चीज़ें जिस पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, वो पॉइंट कहलाता है टेंजेंसी पॉइंट, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट होते हैं, दैट इज ई पॉइंट। ठीक है, अब समझ आया कुछ, कि जैसे अगर मैं देखूं कि अब जैसे यहाँ पे मैंने 150 एग्जाम्पल लिया था कि मेरी इनकम है, ठीक है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस उसके हैं 100 रुपये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मतलब देखती हूँ कि दो गुड्स की कॉम्बिनेशन मुझे लेना है, तो जैसे मैं 100 रुपये का क्या ले रही हूँ, 100 रुपये का मैं एप्पल ले रही हूँ और 50 के मैंने कुछ और ले लिया, जैसे मैंने 50 का गुआवा ले लिया। ठीक है, दो गुड्स हैं। अब इन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में ले रही हूँ, तो मेरी इनकम तो पूरी मतलब यूज हो गई है ना, 150 मेरी इनकम थी। जैसे कि इस वाले पॉइंट पे जब हम बोलते हैं ना कि जब हम बजट लाइन पे हैं तो हमारी सारी इनकम यूज कर ली गई है ना। सो मैंने प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे दोनों गुड्स खरीद ली, उनके कॉम्बिनेशंस ले लिए कुछ, और 150 मैंने पूरा अपना इनकम भी यूज कर ली। प्लस में क्या हो रहा है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि उन दो गुड्स से जो भी सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, ठीक है, जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है वो भी हाईएस्ट होनी चाहिए। अब देखो जैसे इस डायग्राम में तो इंडिफरेंस कर्व ये भी है IC3, इंडिफरेंस कर्व ये भी है IC1 है ना, और IC2 भी है। अब ये मुझे देखना है कि मैं कौन से इंडिफरेंस कर्व पे लाई करूंगी। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जितना ज्यादा हाईएस्ट मतलब इंडिफरेंस कर्व होंगे उतनी ही हमारी हायर यूटिलिटी होती है, ठीक है, लेकिन मैं चाहती तो हूँ कि भाई बहुत ज्यादा मेरी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, मैं और भी गुड्स खरीद पाऊँ, लेकिन ड्यू टू माई बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है, जो बजट में जो मेरे पास लिमिटेशन है कि मेरी इनकम तो उतनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो बंडल चूज करने पड़ते हैं कि जहां मैं किसी गुड को एबल भी हूँ खरीदने के और विलिंग भी रहूं, और जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो भी हाईएस्ट रहे। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो वो पॉइंट है जहां पर बजट लाइन और IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट होते हैं, दैट इज ई पॉइंट। अब समझ आया आपको कि जो 150 में से 150 इनकम में से जो भी उसकी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, 100 का मैंने एप्पल ले लिया, 50 का मैंने गुआवा ले लिया, ठीक है, और उन दोनों गुड्स को कंज्यूम करके मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी हाईएस्ट है, तो वो ई पॉइंट हो गया। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे मीट हो गई। ठीक है, इस तरीके से चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी आ सकती हूँ, इधर भी आ सकती हूँ। मैं चाहती तो हूँ इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कि मेरी सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, लेकिन साथ में ये भी है ना कि मार्केट प्राइस और मेरे जो बजट कंस्ट्रेंट है वो भी तो यहाँ पे है ना, कि जितना मेरा इनकम रहेगा मैं अकॉर्डिंग टू माई इनकम ही तो मैं चीज़ों को परचेज कर पाऊंगी अपनी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। सो graphically this is the exact point where the budget line touches the highest possible indifference curve, वही पॉइंट जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे एक बार। इसमें है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एग्जैक्टली इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब देखो स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, IC का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए। ये तो हमने एक तरीके से मतलब इसका एक डेफिनेशन समझी थी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें तो उसमें क्या रहेगा कि इसका स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप साथ में बजट लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए। वो मैं आपको समझाऊंगी अपनी अगली वीडियो में, समझाऊंगी कि इन दोनों के स्लोप क्या क्या होते हैं। वैसे वो हमने पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी। अभी थोड़ा सा एक बार इसको ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो इनके स्लोप आपस में इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ई पॉइंट पे ये आपस में मीट करते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं। which means the consumer buy the best possible combinations of goods to get the highest utility। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर हमेशा उन गुड्स को, उन कॉम्बिनेशंस को परचेज करना चाहेगा जहां पर उसकी जो यूटिलिटी है वो भी ज्यादा हो, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस एंड विद गिवन इनकम। At this specific point, the consumer has no incentive to change their spending behavior because any change would reduce their total utility। ठीक है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब वो इतना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट होगा जहां पर कोई भी कंज्यूमर अपनी स्ट्रेटेजी से, अपने पॉइंट से या अपने जो भी उसका स्पेंडिंग बिहेवियर है उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होगा। मतलब उसे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो अपने मतलब जगह को बदले। इट मीन्स कि अगर उसने अपनी
इनकम को यूज करके प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे कोई गुड खरीदी है और उसे कंज्यूम किया है और उसको हायर सेटिस्फेक्शन हुआ, तो इट मीन्स ये है कि अब कंज्यूमर पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। अब वो अपना जो स्पेंडिंग बिहेवियर है वो बदलना नहीं चाहता, मतलब वो उसको कोई और गुड नहीं खरीदनी, कोई और गुड उसे कोई कंज्यूम नहीं करनी, वो यहाँ पे बिल्कुल हैप्पी है। ठीक है, मतलब अब इस पॉइंट से ना कंज्यूमर ना तो इस पॉइंट की तरफ आना चाहेगा, ना इस पॉइंट की तरफ, ना इस पॉइंट के अलावा कहीं और भी नहीं जाना चाहेगा वो। सो वो अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है ना तो उसकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। देखो अगर इधर आता है, ठीक है, कहने को तो यहाँ से सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन बजट लाइन तो हमारे पास इधर है ना, जहाँ पे टेंजेंट होगा वही पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर इधर आएगा तो ये तो वैसे भी इंडिफरेंस कर्व इससे नीचे, तो यहाँ पे तो सेटिस्फेक्शन कम ही हो जाएगी और बजट लाइन भी यहाँ पे टचेस नहीं कर रही। हालांकि IC1 पे इधर और इधर कर रही है, लेकिन इस पॉइंट से ज्यादा उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना ई पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, ई पॉइंट पे उसको मिल रही है। देखो यहाँ इस पॉइंट पे बजट लाइन और IC आपस में टेंजेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी वो इस पॉइंट से सी पॉइंट से ई पॉइंट तक आ सकता है। ठीक है ना, और एफ से भी वो ई पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है कि अभी वो गुड एक्स पे बजट लाइन में ज्यादा पैसे खर्च करता है, वाई पे कम। ठीक है, अभी कुछ इनकम उसकी यहाँ पे है कि जो वो अभी अपनी स्ट्रेटेजी को डेविएट करेगा, ई पॉइंट पे आएगा, जहाँ पे उसकी जो क्योंकि ये लोअर IC कर्व पे है और ये ई पॉइंट जो है वो हायर IC कर्व पे है। सो सी और एफ पॉइंट पे कंज्यूमर को लगेगा कि वो ई पॉइंट तक जा सकता है, मतलब वो ई पॉइंट तक अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे लाई करता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकली मतलब समझाऊंगी कि इनकी स्लोप्स होते क्या हैं, किस तरीके से मैथमेटिकली इनको हम आपस में इक्वेट करते हैं। ठीक है, सो गाइज बने रहिएगा हमारे चैनल पे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।